हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं और इसके थ्रू एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितनी प्रॉब्लम अटेम्प्ट की उसमें क्या था, फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम थी, मीन्स स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की सेम वैल्यू हम यूज कर रहे थे। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपके पास है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितने हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.6, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 है। 2 ब्लॉक्स हैं 30 kg 20 kg और इस अरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया, 180 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। अब देखो हम स्टार्ट, मुझे नहीं मालूम है यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट सरफेस पर स्लिपिंग हो रही है नहीं हो रही, नहीं पता है। तो हम आइदर ये मूव चूज कर लें कि बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, और ये चूज करें कि बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। किसी एक एज्यूम्पशन से लेके हम चलेंगे और फिर उसको जस्टिफाई करेंगे। ओके, तो हम यहाँ से अभी स्टार्ट कर रहे हैं। लेट, हमारा एज्यूम्पशन यहाँ पर है, लेट both the blocks move separately। जब सेपरेटली मूव करेंगे इसका मतलब क्या होना चाहिए, इनके बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो गई। स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तो यहाँ पर जो आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स है, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो काइनेटिक, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट, इसके अकॉर्डिंग हम फ्रिक्शन फोर्स लिखते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6 इंटू 20 इंटू 10, जी की वैल्यू हम 10 चूज कर रहे हैं। तो आपके पास बताइए कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10.6 इंटू 10 6 हो गया, 6 इंटू 20 120 मीटर। काइनेटिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 इंटू 20 इंटू जी इक्वल टू 10 हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 80 मीटर। आपने देखा कि आपने क्या चूज किया, बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली, इसका मतलब है स्लिपिंग स्टार्ट हो गई। तो कौन सा फ्रिक्शन आप काउंट करेंगे, 80 मीटर। तो आपके पास कंफर्म क्या हो, आपने क्या यहाँ इस एज्यूम्पशन के थ्रू काइनेटिक फ्रिक्शन आपके पास कितना हो जाएगा, 80 मीटर। लेकिन इसकी चेक कंडीशन क्या होगी, चेक कंडीशन मुझे एक्सेलरेशन टर्म में चेक कंडीशन कि स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, आपको कंफर्म करना पड़ेगा क्या स्लिपिंग स्टार्ट हुई। तो चेक कंडीशन आपके पास है, चेक कंडीशन काइनेमेटिक टर्म में E2 ग्रेटर देन E1। हम E1 E2 यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये सेपरेशन सेपरेटली मूव हो रहे हैं। तो इन दोनों ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम सेपरेट करके प्लॉट कर रहे हैं। 20 kg, जब इनको सेपरेट करें तो यहाँ से आपको एक कट अप्लाई करना होगा। मैंने यहाँ से कट अप्लाई किया, इस कट पॉइंट पे एक टेंशन होगा। आप बताएंगे यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि एक स्टिंग, इस स्टिंग पर इन्होंने कितना 180 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है और मासलेस स्टिंग की एवरी पॉइंट पर सेम टेंशन होता है। तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा, 180। तो हम यहाँ पर कितना शो करेंगे, 180 न्यूटन। ओके, और अब हम 30 kg प्लॉट करते हैं। हमने यहाँ पे इनको सेपरेट कर दिया, कट पॉइंट पर दोनों पर टेंशन की वैल्यू सेम होगी। ओके, अब हम दिखा रहे हैं कि A1 A2, किसको A1 A2 चूज कर लें। सपोज कीजिए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम A1 चूज कर रहे हैं
किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन A2 हमने चूज किया है। और स्लिपिंग देख लीजिए, हम क्या कह रहे हैं यहाँ से A2 ग्रेटर देन A1, इसका मतलब है हमने क्या चूज कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास A2 इसका चूज कर रहे हैं, इसका A1, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको क्या राइट स्लिपिंग हो रही है, ये मैंने चूज कर रही है और बाद में मुझे इसको प्रूफ करना होगा। टेंडेंसी की हम देख लें, सपोज दैट फ्रिक्शन हम 0 ट्रीट कर रहे हैं, जैसे फ्रिक्शन 0 ट्रीट करेंगे अर्थ के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, 0 होगा, और इसमें एक एक्सेलेरेशन आ जाएगा राइट साइड में, तो श्योर हो गया इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक किधर स्लिप करेगा, इस साइड में स्लिप करेगा। तो स्लिपिंग, अब हम फ्रिक्शन काउंट कर, स्लिपिंग फ्रिक्शन क्या होगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करना चाहिए। तो आप इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक राइट जा रहा है, तो इस पर अपर ब्लॉक में 20 kg ब्लॉक ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, 80 न्यूटन, और इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन आ जाएगा 80 न्यूटन, मैंने फ्रिक्शन अप्लाई कर दिया। हमें क्या प्रूफ करना है, यदि A2 ग्रेटर देन A1 है तो मेरा स्टेटमेंट, मेरा एजम्पशन सही है, ठीक है। अब मुझे A1 A2 कैलकुलेट कर लीजिए, ये फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2। हमने यहाँ पर जो वर्टिकल डायरेक्शन के जो फोर्सेज हैं उनको शो नहीं किया है। A1 की वैल्यू कितनी होगी, आप देख रहे हैं राइट साइड में नेट फोर्स कितना है, ये 180 ये कैंसिल हो गए, सिर्फ 80 न्यूटन है, डिवाइड बाई मास। तो E1 की वैल्यू आ रही है, दिस E1 इज इक्वल टू 80/30, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, A2 की वैल्यू A2 की वैल्यू देखो कितनी आती है। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, 180 माइनस 80 कितना हो गया, 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 20, ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 2 इंफॉर्मेशन है A1 एंड A2, यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, दिस A2 ग्रेटर देन A1। तो एज्यूम्पशन कैसी होगी आपकी, सही होगी, एज्यूम्पशन ओके है। इसका मतलब है कि आपने क्या चूज, बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली जब चूज किया था तो आपने देखा एज्यूम्पशन आपकी ट्रू हो गई और एक्सेलेरेशन आपने A1 A2 दोनों ब्लॉक के कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, अब हम इसको आप भी इसको अटेम्प्ट करके देख लेना, ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। यहाँ पर एक सिचुएशन मुझे एक्सप्लेन रही, कंसेप्चुअल पार्ट बताना है, अभी बस रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब हम ये चाह रहे हैं इसको एक बार चेक अप्लाई करें, हम ये एज्यूम्पशन लेके मूव करें कि बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, यहाँ से लेके मूव करें, फिर देखते हैं क्या वो रिजल्ट फेल होता है कि नहीं। इस पर्टिकुलर केस में हम देखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Let both the blocks move together. टुगेदर मूव करें तो इस केस में क्या होगा, एक दोनों का एक कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा। सपोज दैट हमने कंबाइंड एक्सेलरेशन क्या चूज कर लिया, E, तो कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना होगा, बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली, जब सेपरेटली मूव टुगेदर है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होगी, हमने चूज कर ली। अब इसकी चेक कंडीशन क्या है, इस यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आपके पास यहाँ पर आएगा सॉल्व करने से, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस देन स्टैटिक मैक्सिमम की। तो हमारे पास है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, यदि हम Fs लिख रहे हैं, दिस शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू स्टैटिक मैक्सिमम कितना है, 120 न्यूटन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना, फ्रिक्शन पे चेक अप्लाई करना है। तो पहले हम कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू
टोटल फोर्स कितना है 180 डिवाइड बाई टोटल मास कितना 30 + 20 50 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या चेक अप्लाई करना फ्रिक्शन के बारे में। तो यहाँ पर स्लिपिंग फ्रिक्शन इसको रिमूव कर दें, अब ये टेंडेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा और A1 A2 की जगह कौन सी वैल्यू हो जाएगी सेम वैल्यू A। ये यहाँ से वैल्यू अब मुझे Fs शो करना चाहिए और दिस एक्सेलरेशन A, दिस एक्सेलरेशन A। तो किसी भी एक फिगर का हम यूज कर लें। यदि हम फिगर 1 का यूज कर लेते हैं तो हम Fs निकाल सकते हैं। तो Fs इक्वल टू यहाँ से क्या होगा फिगर 1 के थ्रू दिस Fs नेट फोर्स फिगर 1 का हम यूज कर रहे हैं, ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं। Fs इक्वल टू मास 30 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 18/5। Fs आपने देखा Fs की वैल्यू कितनी आ गई 108 इतने न्यूटन और दिस वैल्यू लेस देन कितनी है 120 न्यूटन। तो फिर हमारा एजम्पशन ओके हो गया। इसका मतलब बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर भी है। अभी मैंने क्या कैलकुलेट किया था इसके पहले कि बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली सेटिस्फाई हो गया और यहां से आ रहा है कि अभी फ्रिक्शन ही डेवलप नहीं हुआ है, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अभी प्रॉब्लम क्या हो गई, इसको कैसे समझें कि आखिर में बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर पार्ट सही है या बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली पार्ट सही है। देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसके ग्राफ पर जाते हैं। जो मैंने ग्राफ प्लॉट किए थे तो दोनों के ग्राफ देखते हैं। आपको मैंने फ्रिक्शन और एक एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स में एक ग्राफ प्लॉट किया था। तो ग्राफ किस टाइप से आया था हम इसको रफ करते हैं फिर ग्राफिकल पोर्शन एक्सप्लेन करते हैं। हमने एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स और एक फ्रिक्शन में प्लॉट किया था। फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स से प्लॉट कर रहे थे। आपने देखा था कि स्टार्टिंग में एक स्ट्रेट लाइन करवा रहा था और उसके बाद इस टाइप से करवाता था। और दिस वैल्यू इसको आप क्या कह रहे थे Fs मैक्सिमम और दिस वैल्यू कितनी थी F की काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब हमने स्लिपिंग स्टार्ट की थी तो उस समय मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था फ्रिक्शन की वैल्यू F की और यहां से आप देख रहे हैं दिस फ्रिक्शन की वैल्यू यदि हम इसको बैक मूव करा दें आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट को ये आपके पास कौन सा रीजन था स्टैटिक रीजन। इस स्टैटिक रीजन को भी कट कर रहा है। यहां पर थोड़ा सा इसको यहां वैल्यू भी शो कर दें F की। तो आप देख रहे हैं कि जो काइनेटिक की वैल्यू जब मैं सब्स्टिट्यूट की ये स्टैटिक रीजन में भी लाई कर रही है। इसका मतलब है और स्टैटिक का रीजन कितना है यहां से लेके यहां तक और इसके अंडर में यदि कोई भी फ्रिक्शन आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा स्लिपिंग स्टार्ट नहीं होगी। ध्यान दीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है जब भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिफरेंट स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं तब आप यदि मूव कर जाते बोथ द ब्लॉक्स मूव सेपरेटली हो सकता है आपकी प्रॉब्लम गलत हो जाए।
हो सकता है कभी किसी केस में सही भी हो जाए। तो अब बेस्ट मूवमेंट क्या है, यहाँ पे मुझे ये समझना है। यदि आपने स्लिपिंग से स्टार्ट कर दिया तो स्लिपिंग का रेंज यहाँ पर भी स्टैटिक में भी लाई कर रहा है, और स्टैटिक में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये भी हो सकता है कि बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर हो जाए। क्योंकि बोथ द ब्लॉक्स मूव कब तक होते हैं, जब तक इस पीक को क्रॉस नहीं करेगा तो इसका जो स्लिपिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा क्या पीक क्रॉस किया है कि नहीं। यदि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के, जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्लिपिंग तब स्टार्ट होगी जब ये पीक क्रॉस कर जाए। जब ये पीक क्रॉस कर जाएगा तब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और उस समय ये फ्रिक्शन हो जाएगा। और जब तक ये पीक क्रॉस नहीं करना, मतलब स्टैटिक का पीक क्रॉस नहीं कर रहा है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के थ्रू, तब तक हमारे पास क्या कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन मेंटेन रहेगी। तो आपको ये बात देखना है। तो हमें मूवमेंट कहाँ से करना चाहिए, तो जब भी ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट स्टैटिक काइनेटिक के डिफरेंट हो तो पहले आप चेक कर लो क्या ब्लॉक ये पीक क्रॉस कर गई, मतलब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ग्रेटर देन जो स्टैटिक अवेलेबल है। यदि ये पीक क्रॉस कर लिया तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर स्लिपिंग के रिजल्ट आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई थी। ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितनी आ रही थी, ये 120 आ रही थी और ये वैल्यू आपके पास 80 आ रही थी। तो 80 के करस्पॉन्डेंस हमारे पास स्टैटिक रीजन भी लाई कर रहा था, तो इसलिए वो फाइनल जो हमारा आंसर कौन सा सही हो, स्टैटिक का आंसर सही हो गया। काइनेटिक वाला आंसर स्लिपिंग स्टार्ट ही नहीं हो पाई। स्लिपिंग तब स्टार्ट होगी जब इस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे। फिर हम एक पार्ट और देखो बता रहे हैं कि यहाँ पर हम कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करें, ये ब्लॉक्स हैं वो एक साथ मूव करें, मतलब हम इतना इस लेवल तक हम फ्रिक्शन डेवलप करें। तो इससे भी देखो एक आपको आइडिया मिल जाएगा, जो हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आपको वही पता चल जाएगा। अब हम क्या चाह रहे हैं, फाइंड एफ मैक्सिमम। हमें ये चाहिए, अभी हमने क्या था, इसको नॉन में कंसीडर किया था। सपोज करिए यहां पर मुझे एफ की वैल्यू पता करनी है, एफ मैक्सिमम चाहिए। फाइंड एफ मैक्सिमम सच दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। हमें क्या चाहिए, एफ मैक्सिमम, बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। फाइंड एफ मैक्सिमम। जब एफ मैक्सिमम मुझे पता करना है सच दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर होंगे तो इनका एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तो ए की वैल्यू यहां पर कितनी निकलेगी, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू दिस एफ एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास कितना हो गया 50, एक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना चाहिए, बोथ द ब्लॉक्स, और इस पे एक चेक कंडीशन लगा दे। चेक कंडीशन में क्या थी, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो क्या होना चाहिए, स्टैटिक से लेस होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। तो हमारे पास चेक कंडीशन है, चेक कंडीशन कौन सी है, दिस एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू 120। तो ये एक कंडीशन हमारे पास 1 हो गई, इसको मैंने 2 कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से फ्रिक्शन पे आते हैं। चलिए इस पार्ट को देख लेते हैं। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जब मुझे एफ मैक्सिमम निकालना है तो इनइक्वालिटी हटा दें, क्योंकि मुझे एफ मैक्सिमम चाहिए। तो एफ मैक्सिमम की वैल्यू हम यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, स्टैटिक की वैल्यू। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 120। हम इनइक्वालिटी नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। हमने मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे कितना हो सकता है 120, तो 120 अप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ से मेरी एफ की वैल्यू पता चल जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर कितनी है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, दिस एफ वैल्यू, तो इस पर भी एफ रहेगा, यहाँ पर भी एफ रहेगा, यहाँ पर भी एफ रहेगा। ठीक है, इससे हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, इस पर नेट फोर्स कितना 120। इस इक्वेशन से, फिगर 1 से, फ्रॉम फिगर, तो अब इसको मुझे क्या करना चाहिए, अब इक्वेशन नंबर 1 नाम देना चाहिए, क्योंकि हमने डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फ्रॉम फिगर नंबर 1 ये हमें क्या बता रहा है, दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 30, दिस इज इक्वल टू
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपके पास 2। इक्वेशन ऑफ 1 2 को हम मिक्स कर दें, हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा? ए की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? 4। दिस इज इक्वल टू एफ अपॉन 50। दिस इम्प्लाइड एफ इज इक्वल टू 200 न्यूटन। एफ, ये एफ कौन सा है? एफ मैक्सिमम। यहां पर भी एफ मैक्सिमम। ये रिजल्ट हमारे पास कैसा हो जाएगा? एफ मैक्सिमम की टर्म में आ जाएगा। चलिए, यदि हम यहाँ पर एफ ही वैल्यू लेते हैं, लास्ट में बस एफ मैक्सिमम एक जगह ले लीजिए, ये सभी जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। तो एफ मैक्सिमम कितना हो गया? 200 न्यूटन फोर्स तक क्या होता है कि ब्लॉक्स एक साथ जाएंगे। इस समय हमारे पास फ्रिक्शन कितना डेवलप हो रहा है? 120 फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। तो आपके क्वेश्चन में कितना फोर्स अप्लाई किया था? 180। तो ये 200 तक एक साथ जाएंगे, 180 पर तो एक साथ जाएंगे नहीं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, आपके पास एक्सटर्नल फोर्स की कई वैल्यू दी जाएगी और वो ये पूछ लेंगे किस फोर्स के थ्रू ब्लॉक्स एक साथ जा रहे हैं, किस फोर्स के थ्रू सेपरेट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना? मैक्सिमम फोर्स निकाल लो। इससे लेस है तो एक साथ जाएंगे, इससे लेस और इक्वल है तो एक साथ जाएंगे, और इस फोर्स से ग्रेटर है तो वो क्या होगा? वहां पे सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके।